मैं कोई लेखिका नहीं, एक छोटी सी कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर। महिला अपना सिंदूर कुर्बान करती है, तब जाकर हम सब यहाँ अपनों के साथ जीते हैं, तब जाकर हम सब यहाँ अपनों के साथ जीते हैं। महिला देश के लिए अपने सिंदूर को कुर्बान करती है, तब जाकर हम लोगों के घरों में रोशनी जलती है, हम लोगों के घरों में रोशनी जलती है। देश धोखेबाजों से नहीं चलता, देश धोखेबाजों से नहीं चलता। एक पत्नी अपना सिंदूर कुर्बान करती है, एक बहन अपनी राखी कुर्बान करती है, एक माँ अपनी कोख से जन्मी संतान कुर्बान करती है, तब जाकर यह सुरक्षित देश बसता है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो बहन, धन्य है वो पत्नी जिन्होंने देश के लिए अपनों की कुर्बानी सही है, अपनों की कुर्बानी सही है। साहिर साहब ने एक नज़म लिखी, जंग तो एक खुद मसला है, जंग तो एक खुद मसला है, जंग क्या हल देगी, जंग क्या हल देगी, आज खून और लाशें देगी, आज खून और लाशें देगी, कल भूख और इतिहास देगी, भूख और इतिहास देगी। इसीलिए ए शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हम और आपके घरों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। लेकिन आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना भी जरूरी है। युद्ध की नैतिक जिम्मेवारी उसकी नहीं है कि जिसने आत्मरक्षा के लिए युद्ध किया है, यह जिम्मेवारी तो उसकी है जिसने युद्ध की परिस्थितियों को पैदा किया है। महाभारत की कुछ पंक्तियां कहूंगी। रघु होना चाहता कोई नहीं, रघु होना चाहता कोई नहीं, लेकिन आ गया हो पास में, तात्विक औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होना नहीं वह मिष्टान से। कहते हैं बीमार कोई होना नहीं चाहता, अगर बीमारी लग ही जाए, अगर बीमारी आपके पास आ ही जाए तो उसे औषधि से ही ठीक किया जा सकता है, आप मिठाई से उसे दूर नहीं कर पाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगी कि शत शत नमन करती हूँ उन सभी वीर जवानों को, उन सभी वीर जवानों को जो भारत माँ की खातिर अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, जो अपनी भारत माँ की खातिर अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशा होगा। यह वाक्य इस बात का संकेत देते हैं कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत अमर रहे और उनकी याद हमेशा यूं ही बनी रहे, उनकी याद हमेशा यूं ही बनी रहे। भारत माता की जय। जय हिंद।